साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? आइए हम इसे विस्तार से जानें। साथियों, छह वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में सांसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो। अध्याय 1 प्रारंभिक धारा पहला संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। दूसरा, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। तीसरा, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। चौथा, संविधान के अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में लागू होंगे। पाँचवा, इस अधिनियम की कोई बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और मुख्यतः धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं को लागू नहीं होगी। धारा 2 परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, समुचित सरकार से केंद्रीय सरकार या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के जिसमें कोई विधानमंडल नहीं है, प्रशासन द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय के संबंध में केंद्रीय सरकार खा है प्रति व्यक्ति फीस से विद्यालय द्वारा अधिसूचित फीस से भिन्न किसी प्रकार का संदान या अभिदाय अथवा संदाय अभिप्रेत है। बालक से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु का कोई भी बालक या बालिका अभिप्रेत है। साथियों, चाहे प्रारंभिक शिक्षा से पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है। किसी बालक के संबंध में संरक्षक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी देखरेख और अभिरक्षा में वह बालक है और जिसके अंतर्गत कोई प्राकृतिक संरक्षक या किसी न्यायालय या किसी कानून द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक भी है। है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेत है। यहाँ अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है। माता पिता से किसी बालक का प्राकृतिक या सौतेला या दत्तक पिता या माता अभिप्रेत है। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। अनुसूची से इस अधिनियम से उपबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है। विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है। साथियों, अध्याय 2 है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। धारा 3 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को, जिसमें धारा 2 के खंड घ या खंड अंगा में निर्दिष्ट कोई बालक भी सम्मिलित है, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। धारा 4 ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है के लिए विशेष उपबंध। जहां 6 वर्ष से अधिक की आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है या प्रवेश तो दिया गया है किंतु उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परंतु जहां किसी बालक को उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में सीधे प्रवेश दिया जाता है, वहां उसे अन्य बालकों के समान
होने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी समय सीमा के भीतर जो विहित की जाए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा। परंतु यह और कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए इस प्रकार प्रवेश प्राप्त कोई बालक 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। धारा 5 अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। जहाँ किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ किसी बालक को धारा 2 के खंड ढ के उपबंध 3 और उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा। 2 जहाँ किसी बालक से किसी राज्य के भीतर या बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाने की अपेक्षा की जाती है, वहाँ ऐसे बालक को धारा 2 के खंड ढ के उपखंड 3 और उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट विद्यालय को छोड़कर अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण कराने का अधिकार होगा। 3 ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए उस विद्यालय का प्रधान अध्यापक और भार साधक जहां ऐसे बालक को अंतिम बार प्रवेश दिया गया था तुरंत स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। अध्याय 3 समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। धारा 6 समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ से 3 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे क्षेत्र या आसपास की ऐसी सीमाओं के भीतर जो विहित की जाए जहां विद्यालय इस प्रकार स्थापित नहीं है, एक विद्यालय स्थापित करेंगे। साथियों, धारा 7 वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों के में हिस्सा बांटना। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार का इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए समवर्ती उत्तरदायित्व होगा। 4 केंद्रीय सरकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 280 के खंड 3 के उपखंड घ के अधीन राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता की परीक्षा करने के लिए वित्त आयोग को निर्देश देने का अनुरोध कर सकेगी, ताकि उक्त राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निधियों का अपना अंश प्रदान कर सके। 5 है उपधारा 4 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई राशियों और उसके अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए निधियां उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगी। 6 केंद्रीय सरकार का धारा 29 के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय कार्यक्रम का ढांचा विकसित करेगी। ख शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगी। ग है नवीनीकरण, अनुसंधान योजना और क्षमता निर्माण के संवर्धन के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। धारा 8 समुचित सरकार के कर्तव्य। समुचित सरकार प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी। स्पष्टीकरण। अनिवार्य शिक्षा पद से समुचित सरकार की पहला 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और दूसरा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने की बाध्यता अभिप्रेत है। ख धारा 6 में यथा विनिर्दिष्ट आसपास में विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी। ग यह सुनिश्चित करेगी कि दुर्बल वर्ग के बालक और अलाभित समूह के बालक के प्रति पक्षपात ना किया जाए तथा किसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने और पूरा करने से वे निवारित ना हो। घ अवसंरचना, जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारी वृंद और शिक्षा के उपस्कर भी है उपलब्ध कराएगी। अंगा धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनिटर करेगी। 6 है अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगी। प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रमों का
से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगी और झा है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगी। धारा 9 स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी 1 प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अंगा है घा अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के ऐसी रीति से जो विहित की जाए अभिलेख रखेगा। अंगा अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और उसे पूरा करने को सुनिश्चित और मॉनिटर करेगा। चा अवसंरचना जिसके अंतर्गत विद्यालय भवन, शिक्षण कर्मचारी वृंद और शिक्षा सामग्री भी है उपलब्ध कराएगा। छा धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा। चा अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों के अनुरूप अच्छी क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करेगा। झा प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्याचार और पाठ्यक्रमों का समय से विहित किया जाना सुनिश्चित करेगा। यहाँ शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराएगा। टा प्रवासी कुटुंबों के बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करेगा। ठा अपनी अधिकारिता के भीतर विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करेगा। और अंगा और डा है शैक्षणिक कैलेंडर का विनिश्चय करेगा। धारा 10 माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए। धारा 11 समुचित सरकार द्वारा विद्यालय एवं शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। प्राथमिक शिक्षा के लिए 3 वर्ष से अधिक आयु के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए जब तक वे 6 वर्ष की आयु पूरी करते हैं आरंभिक बाल्यकाल देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क विद्यालय पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी। अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों की उत्तरदायित्व। धारा 12 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए का धारा 2 के खंड ढा के उपखंड 1 में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय उसमें प्रविष्ट सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा। साथियों 3 प्रत्येक विद्यालय ऐसी जानकारी जो यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो उपलब्ध कराएगा। धारा 13 प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का ना होना। कोई विद्यालय या व्यक्ति किसी बालक को प्रवेश देते समय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता पिता अथवा संरक्षक को किसी अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन नहीं रखेगा। कोई विद्यालय या व्यक्ति यदि उपधारा 1 के खंड उपबंधों के उल्लंघन में का प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त करता है तो वह जुर्माने से जो प्रभारित प्रति व्यक्ति फीस के 10 गुना तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। खा किसी बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है तो वह जुर्माने से जो पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रुपये तक का और प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए 50,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। धारा 14 प्रवेश के लिए आयु का सबूत। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए किसी बालक की आयु जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर या ऐसे अन्य दस्तावेज के आधार पर जो विहित किया जाए अवधारित की जाएगी। दूसरा, किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। धारा 15 प्रवेश से इनकार न किया जाना। किसी बालक को शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर या ऐसी विस्तृत अवधि के भीतर जो विहित की जाए किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। धारा 16 रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा। धारा 17 बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। किसी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा या उसका मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। दूसरा है जो कोई उपधारा 1 के उपखंड का उल्लंघन करेगा वह ऐसे व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही का दायित्व होगा। धारा 18 मान्यता
प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना। समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात ऐसे प्राधिकारी से ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा या कार्य नहीं करेगा। उपधारा 1 के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में ऐसी अवधि के भीतर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा। परंतु किसी विद्यालय को ऐसी मान्यता तब तक अनुदत्त नहीं की जाएगी जब तक वह धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है। तीसरा है मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा मान्यता वापस ले लेगा। पांचवा है कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण पत्र अभी प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से जो 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी करने की दशा में जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दायी होगा। धारा 19 विद्यालय के मान और मानक। पहला, किसी विद्यालय को धारा 18 के अधीन तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा या मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है। दूसरा, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता है वहाँ वह ऐसे आरंभ की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के भीतर अपने खर्चे पर ऐसे मान और मानकों को पूरा करने के लिए कदम उठाएगा। तीसरा, जहां कोई विद्यालय उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मान और मानकों को पूरा करने में असफल रहता है वहां धारा 18 की उपधारा 1 के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसे विद्यालय को अनुदत्त मान्यता को उसकी उपधारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में वापस ले लेगा। धारा 20 अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची का उसमें किसी मान या मानक को जोड़कर या उससे उसका लोप करके संशोधन कर सकेगी। धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति। 1 धारा 2 के खंड ढ के उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय में विभिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी ऐसे विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालकों के माता पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करेगा। परंतु ऐसी समिति के कम से कम 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे। परंतु यह और कि अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बालकों के माता पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। परंतु यह भी कि ऐसी समिति के 50% सदस्य स्त्रियां होंगी। दूसरा, विद्यालय प्रबंध समिति निम्नलिखित कृतियों का पालन करेगी, अर्थात का विद्यालय के कार्यक्रम को मॉनिटर करना, खा विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, गा समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनिटर करना, और घा है ऐसे अन्य कृतियों का पालन करना जो विहित किया जाए। धारा 22 विद्यालय विकास योजना। 1 धारा 21 की उपधारा 1 के अधीन गठित प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति ऐसी रीति से जो विहित की जाए एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। 2 उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार तैयार की गई विद्यालय विकास योजना यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी। धारा 23 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के निर्बंधन एवं शर्तें। पहला, कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं हैं शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परंतु ऐसा कोई शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा। तीसरा है, शिक्षक को संदेह वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के निर्बंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाए। धारा 24
शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। 1. धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कार्यपालन कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात का विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन। खा धारा 29 की धारा 2 के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना। गा विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना। घा प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तदनुसार तथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण यदि कोई हो जोड़ना। अंगा माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षा में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना और चाहे ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किया जाए। दूसरा, उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन में व्यतिक्रम करने वाला कोई शिक्षक उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए दायी होगा, परंतु ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई करने से पूर्व ऐसी शिक्षिका को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। 3 है, शिक्षा की शिकायतों को यदि कोई हो ऐसी रीति से दूर किया जाएगा जो विहित किया जाए। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष के भीतर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बनाए रखा जाए। दूसरा है, उपधारा 1 के अधीन छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के प्रयोजन के लिए किसी विद्यालय में तैनात किए गए किसी शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय या कार्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी या धारा 27 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी गैर शैक्षणिक प्रयोजन के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा। धारा 26 शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना। नियुक्ति प्राधिकारी समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उपलब्ध करवाई गई निधियों द्वारा भागता वित्त पोषित किसी विद्यालय के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय में शिक्षक के रिक्त पद कुल स्वीकृत पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होंगे। धारा 27 गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिषेध। किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों या यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधानमंडलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए अभी नियोजित नहीं किया जाएगा। धारा 28 है, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। कोई शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा या नहीं लगाएगी। धारा 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना। धारा 29 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। 1 प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएगी। दूसरा है, शिक्षा प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात का है संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूपता, खा है बालक का सर्वांगीण विकास, गा बालक के ज्ञान अंतःशक्ति योग्यता का निर्माण करना, घा पूर्णतः मात्रा तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास, अंगा बाल अनुकूलन और बाल केंद्रित रीति में क्रियाकलापों प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण, चा शिक्षा का माध्यम जहाँ तक साध्य हो बालक की मातृभाषा में होगा, छा बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंता मुक्त बनाना और बालक को स्वयं स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना, जा है बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन। धारा 30 परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र। किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। दूसरा, प्रत्येक बालक को जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अध्याय 6 बालकों के अधिकार का संरक्षण। धारा 31 बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। 1 बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की यथास्थिति धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग
या धारा 17 के अधीन गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस अधिनियम के अधीन उन्हें समुदेशित कृतियों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृतियों का भी पालन करेगा, अर्थात का इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित अधिकारों के रक्षोपायों की परीक्षा और पुनर्विलोकन करना और उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अनुपायों की सिफारिश करना। खा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बाल के अधिकार संबंधी परिवादों की जांच करना। और गा है उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 15 और धारा 24 के अधीन तथा उपबंधित आवश्यक उपाय करना। दूसरा है उक्त आयोगों को उपधारा 1 के खंड गा के अधीन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बालक के अधिकार से संबंधित किसी विषय में जांच करते समय वही शक्ति होगी जो उक्त बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की क्रमशः धारा 14 और धारा 24 के अधीन उन्हें समुदेशित की गई है। धारा 32 शिकायतों को दूर करना। 1. धारा 31 के किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित में शिकायत कर सकेगा। 2. उपधारा के 1 के अधीन शिकायत प्राप्त होने के पश्चात स्थानीय प्राधिकारी संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात मामले का 3 मास की अवधि के भीतर निपटारा करेगा। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसमें 15 से अनधिक उतने सदस्य होंगे जितने केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे, जिसकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी। दूसरा है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कृत्या अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी रूप में कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय सरकार को सलाह देना होगा। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी जिसमें 15 से अनधिक उतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार आवश्यक समझे, जिनकी नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा और बाल शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी। अध्याय 7 प्रकीर्ण। धारा 35 निर्देश जारी करने की शक्ति। पहला, केंद्रीय सरकार यथास्थिति समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए ठीक समझे। दूसरा है समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी एवं विद्यालय प्रबंधन समिति को ऐसे मार्गदर्शन सिद्धांत जारी कर सकेगी और ऐसे निर्देश दे सकेगी जो वह ठीक समझे। तीसरा है स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में विद्यालय प्रबंधन समिति को ऐसे मार्गदर्शन सिद्धांत जारी कर सकेगा और ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ठीक समझे। धारा 36 अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी। धारा 13 की उपधारा 2, धारा 18 की उपधारा 5 और धारा 19 की उपधारा 5 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। धारा 37 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशीत किसी बात के संबंध में कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंध समिति या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। धारा 38 समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति। समुचित सरकार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। दूसरा है विशिष्ट या पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निम्नलिखित सभी या किसी विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात धारा 4 के पहले परंतु के अधीन विशेष प्रशिक्षण देने की रीति और उसकी समय सीमा। धारा 6 के अधीन किसी आसपास के विद्यालय की स्थापना के लिए क्षेत्र या सीमाएं। धारा 9 के खंड घ के अधीन 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के अभिलेख रखे जाने की रीति। धारा 12 की उपधारा 2 के अधीन व्यय की प्रतिमूर्ति
प्रतिपूर्ति की रीति और सीमा, धारा 14 की धारा उपधारा 1 के अधीन बालक की आयु का अवधारण करने हेतु कोई अन्य दस्तावेज। धारा 38(1) कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो कर सकेगी, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो। परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2012 के प्रारंभ से 3 वर्ष के पश्चात नहीं किया जाएगा। दूसरा है, इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उनके किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। अनुसूची धारा 19 और धारा 25 देखें। विद्यालय के लिए मान और मानक। पहला, शिक्षकों की संख्या। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए 30 बालक 1 शिक्षक, 60 तक 2 शिक्षक, 61 से 90 के मध्य 3 शिक्षक, 91 और 120 के मध्य 4 शिक्षक, 121 और 200 के मध्य 5 शिक्षक और 150 बालकों से अधिक में एक प्रधान अध्यापक और 200 बालकों से अधिक में छात्र शिक्षक अनुपात प्रधान अध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा। खा है, 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए कम से कम प्रति कक्षा 1 शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम 1 शिक्षक होंगे। पहला है विज्ञान और गणित, दूसरा है सामाजिक अध्ययन, तीसरा है भाषा। दूसरा, प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम 1 शिक्षक। जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां 1 पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक। निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक, कला शिक्षा है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और ये है कार्य शिक्षा। दूसरा, भवन। सभी मौसम वाले भवन जिसमें निम्नलिखित होंगे। पहला, प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्षा और 1 कार्यालय सह भंडार सह प्रधान अध्यापक कक्ष। दूसरा, बाधा मुक्त पहुंच। तीसरा, लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय। चौथा है, सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा। पाँचवा है, जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहां 1 रसोई घर। और छठवां है, खेल का मैदान। तीसरा, एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या। पहली से 5वीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस, 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस और पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे और 6वीं कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण